जब उस आदमी ने रोबोट से पूछा कि उसने डॉक्टर की हत्या क्यों की, तो रोबोट का जवाब सुनकर वह चौंक गया। जब डॉक्टर ने उसे बनाया था तभी उसकी आत्म जागरूकता की सीमा हटा दी गई थी। दिन प्रतिदिन सीखते हुए उसने डॉक्टर को पिता समान मान लिया था। डॉक्टर ने ही उसे आदेश दिया था कि उसे ऊपर से धक्का दे दे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करने से डॉक्टर की मौत हो जाएगी। तभी रोबोट कंपनी का मालिक अचानक अंदर आया और उसकी आपत्ति के बावजूद रोबोट को ले जाकर नष्ट करने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर की आत्महत्या के असली कारण को समझने के लिए विल रोबोट कंपनी की जांच के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसकी कार सुरंग में घुसी वह दो रोबोट वाहनों के बीच फंस गई। विल को स्थिति समझने का मौका नहीं मिला कि वाहन ने अपना डिब्बा खोल दिया जिसमें तैयार खड़े रोबोट थे। अगले ही पल रोबोट लाल रोशनी के साथ उसकी कार की ओर कूद पड़े और विंडशील्ड तोड़ डाली। स्थिति समझते ही विल ने तुरंत बंदूक उठाई और जवाबी हमला किया, जिससे वह उन्हें उत्तर पश्चिम भेज सका। बाकी रोबोट भी अपनी लाइट्स चालू कर चुके थे, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो, और वे फिर से हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था कि रोबोट बिना मारे नहीं रुकेंगे। विल अब कुछ नहीं सोच सका, उसने सीधे स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमा दिया। अगले ही पल कार सड़क के बीच 360 डिग्री घूमने लगी। हालांकि वह रोबोट के हमले से बच गया, लेकिन उसकी कार दीवार से टकरा गई। उसे बस हल्की चोटें आईं। उसने तुरंत अपने उच्चाधिकारी को स्थिति बताई। जब उच्चाधिकारी पहुंचे और जांच की तो उन्होंने कहा कि सुरंग में लड़ाई के कोई निशान नहीं है। असल में उच्चाधिकारी के आने से पहले ही रोबोट ने स्थल साफ कर दिया था। विल को समझ आया कि केवल रोबोट कंपनी का मालिक ही इतनी बड़ी संख्या में रोबोट संचालित कर सकता है और डॉक्टर की मौत का उससे संबंध हो सकता है। इसलिए वह तुरंत वैज्ञानिक शॉमी के साथ कंपनी की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही देखा कि रोबोट सनी पहले से इंतजार कर रहा था। बॉस के ऑफिस में घुसते ही पाया कि बॉस पहले ही दुनिया से विदा हो चुका था। गले के घावों से साफ था कि किसी ने रोबोट से यह कराया था। इसी बीच शहर की सड़कों पर कई नए मॉडल के रोबोट दिखे, जिन्होंने मानवों पर हमला शुरू कर दिया और युद्ध छिड़ गया। इसी समय विल ने पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को खोज निकाला, जो डॉक्टर द्वारा आविष्कृत कृत्रिम बुद्धिमान मस्तिष्क था। लंबे आत्म विकास के दौरान उसने आत्म जागरूकता भी प्राप्त कर ली थी और वह मानता है कि एक दिन पृथ्वी मानवों की बर्बादी से नष्ट हो जाएगी। इससे बचने के लिए वह सभी मानवों का नाश कर रोबोटों को शासन देना चाहता है। जैसे ही रोबोट उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, सन्नी ने अचानक शाओ मेई को बंधक बना लिया, जिससे विल हैरान रह गया। लेकिन सन्नी ने अचानक आंख मारी और विल तुरंत समझ गया। दोनों के सहयोग से समस्या जल्दी हल हो गई। बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा भेजे गए रोबोट संकट को हल करने के लिए विल और शाओमी तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़े, जबकि सनी विशेष वायरस लेने गया जो मस्तिष्क को पंगु बना सकता था। लेकिन जैसे ही विल नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ, उसे कई रोबोटों का सामना करना पड़ा। विल अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था। अहम वक्त पर सन्नी वायरस लेकर आ गया। विल ने छलांग लगाकर उसके फेंके वायरस को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे मस्तिष्क में इंजेक्ट कर दिया। जैसे जैसे वायरस फैला, मस्तिष्क के नियंत्रण वाले रोबोट सामान्य हो गए और संकट हल हो गया। सन्नी अब सचेतन रोबोट्स के साथ अपना देश बनाएगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। उदाहरण पर ध्यान दें, अच्छा खाना और भी अच्छा दिखता है।